डियर व्यूअर्स, जेनेसिस ऑफ एजुकेशन इंप्रेशन रुड़की के वर्चुअल इंटरव्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही व्यक्ति जुड़े हैं जिनका नाम प्रभु मायापुर वासीदास जी है। स्वामी जी इस्कॉन टेम्पल कोटा में अधिकृत है और आज हम उनसे बात करेंगे कि कैसे धर्म और आध्यात्मिकता अलग अलग है, कैसे हमारी युवा पीढ़ी भौतिकवाद की तरफ बढ़ रही है और कैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को आध्यात्मिकता की तरफ ले जा सकते हैं, उनके विचारों को आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकते हैं, कैसे हम उन्हें भौतिकवाद से आध्यात्मिकता की तरफ मोड़े। स्वामी जी हमें ये भी बताएंगे कि क्या अंतर है रिचुअल्स में और आध्यात्मिकता में। तो चलिए बात करते हैं स्वामी जी से और जानते हैं क्या आध्यात्मिकता। जी बोलिए। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने का यहाँ पर मौका दिया। साथ ही जितने भी दर्शक और जितने भी श्रोता सुनेंगे उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, सबसे अपील करता हूँ कि सबको चाहिए कि हम सबको आनंद चाहिए, सब आनंद के लिए भाग रहे हैं, सबको सुख चाहिए। तो हमें जानने की सुख है क्या और सुख को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाएं। आध्यात्मिकता को अपनाएंगे तो हमारे बाकी कार्य में भी हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, साथ ही सुखपूर्वक आनंद पूर्वक जीवन जी पाएंगे। जी तो स्वामी जी मेरा पहला सवाल है आपसे कि कैसे आध्यात्मिकता धर्म से अलग है। जी, आपने जो प्रश्न किया है आध्यात्मिकता कैसे धर्म से अलग है, तो सर्वप्रथम हमें धर्म शब्द को भी जानना होगा कि धर्म शब्द का क्या अर्थ है। जी। धर्म शब्द को जब हम बात करते हैं, धर्म शब्द अर्थ की, जैसे कि हम सिंपल सा एक साधारण सा उदाहरण लें, जैसे शक्कर है। शक्कर का धर्म क्या है? शक्कर का धर्म है मीठा होना। अब शक्कर चाहे कहीं रुड़की की हो, चाहे देहरादून की हो, चाहे कोटा की हो, चाहे बॉम्बे की हो, सभी जगह शक्कर मीठी होगी। तो शक्कर का गुण जो है, उसका जो गुण धर्म है वो मीठा होना। उसी प्रकार पानी का धर्म है बहना। तो पानी चाहे भारत में हो, चाहे वो पानी अमेरिका में हो, चाहे रसिया में हो, सभी जगह पानी का एक ही धर्म है बहना। तो धर्म जो शब्द है ना, धर्म जीव के या उस वस्तु के कैरेक्टरिस्टिक को, उसके गुणों को, उसके स्वभावों को प्रदर्शित करता है। तो उसी प्रकार से जितनी भी जीवात्माएं हैं, मनुष्य हैं या जितने भी जीव हैं, उनका भी एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो सभी में कॉमन है। तो जो सभी में जो एक्चुअल जो कैरेक्टरिस्टिक जो सभी में कॉमन है, उसी को उसका धर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से शक्कर सभी जगह मीठी होगी, पानी सभी जगह बहने का धर्म निभाएगा। अगर पानी बहना छोड़ देगा तो उसे भी पानी नहीं कहा जाएगा। अगर पानी जम गया तो उसे बर्फ कहेंगे, पानी उड़ गया तो उसको वाष्प कहेंगे। उसी प्रकार से धर्म जो है वो सभी जीवों का एक ऐसा गुण है जिसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। वो एक ऐसा गुण धर्म है, कैरेक्टरिस्टिक, जिससे अलग नहीं किया जा सकता। तो ये तो हो गया धर्म। अब बात करते हैं आध्यात्मिकता की। आध्यात्मिकता अधिधन आत्मिकता। आध्यात्मिकता अर्थात कि हमारा जो वास्तविक स्वभाव है, आध्यात्मिकता में सिखाती है कि जो हमारा वास्तविक स्वभाव है, जो हमारा वास्तविक धर्म है, उसका कैसे पालन किया जाए, ये हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। जब हम आध्यात्मिक राह का पालन करते हैं या आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, तो हमारा जो वास्तविक धर्म है, जो वास्तविक स्वभाव है, उस स्वभाव को निकालने में हमें सहायता मिलती है। तो मैं 10 सेकंड और लूंगा, उसमें थोड़ा आपको ये बात बताना चाहूंगा सभी दर्शकों के लिए, सभी सुनने वालों के लिए। जी। आवाज नहीं आ रही है स्वामी जी। समस्त जीवों में और समस्त मनुष्यों में एक ऐसा गुण है जो सभी में कॉमन है, जो सभी में समान है। वो कौन सा गुण है? वो गुण है कि प्रत्येक जीव के भीतर सेवा करने का गुण है। चाहे कोई आस्तिक हो, चाहे कोई नास्तिक हो, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सेवा करने का गुण होता है। कोई परिवार की सेवा करता है, कोई समाज की सेवा करता है, कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई मानव कल्याण की सेवा कर रहा है, मानव कल्याण के कार्य कर रहा है। यानी प्रत्येक व्यक्ति सेवा में लगा है अपने अपने स्तर पर। तो वो जो सेवा करने का गुण है, वही वास्तव में मनुष्य का धर्म है।
तो मनुष्य के उस धर्म को, सेवा करने के गुण को निखारने के लिए, उस गुण को और अधिक बढ़ाने के लिए, कि अपने उस गुण का उपयोग, अपने धर्म का उपयोग वो सही प्रकार से कर पाए, उसी के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है। तो हम आध्यात्मिकता का पालन करते हैं तो हमारा जो सेवा करने का गुण है वो गुण और अधिक बाहर निकल करके आता है, और अधिक हमारे भीतर परोपकार की भावना जागृत होती है। इसलिए धर्म और आध्यात्मिकता अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी स्वामी जी, जो हमारे युवा वर्ग है वो भौतिक चीजों की तरफ ज्यादा जा रहा है आध्यात्मिकता को छोड़कर, तो कैसे हम उन्हें वापस आध्यात्मिकता पर लाए, क्योंकि उनका उसका ध्यान हमेशा भौतिक चीजों में रहता है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि भौतिकतावाद जो बहुत हावी होता चला जा रहा है, और हमारा जो आध्यात्मिक जो वातावरण है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव एक ही चीज चाहता है, एक ही वस्तु चाहता है संसार में, वो आनंद। आनंद चाहता है। कोई पढ़ाई कर रहा है तो ये सोच कर कि मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद नौकरी मिलेगी, उससे जो धन मिलेगा उससे मुझे आनंद मिलेगा। कोई नौकरी कर रहा है तो ये सोच करके कि इससे मुझे आनंद मिलेगा। यानी कि एंड रिजल्ट, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट के रूप में हमें आनंद चाहिए। आनंद के पीछे सब भाग रहा है, सुख की खोज प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। अब हो क्या रहा है, क्योंकि पाश्चात्यकरण बहुत अधिक हावी है, भौतिकतावाद बहुत अधिक हावी है, और भौतिकतावाद का एडवर्टाइजमेंट, भौतिकतावाद का विज्ञापन बहुत अधिक है। तो मनुष्य को लगता है, विशेषकर युवा वर्ग को लगता है कि भौतिकतावाद से उसे आनंद मिलेगा। जैसे कि हम देखते हैं मार्केट में जाएंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखाई देंगे, आप हमारी कंपनी का कोल्ड ड्रिंक पीजिए, आप एकदम जो है आपकी लाइफ एकदम कूल रहेगी, बिंदास रहेगी। आप हमारे ब्रांड के जो है मटेरियल यूज कीजिए, हमारे ब्रांड के कपड़े, हमारे ब्रांड का परफ्यूम, हमारे ब्रांड की कॉस्मेटिक्स यूज करने से आप अत्यधिक आनंद में रहेंगे, खुश रहेंगे। तो इसका विज्ञापन बहुत अधिक है। तो जिस चीज का विज्ञापन बहुत अधिक होगा, जिसको हम बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, टीवी चलाते हैं तो वही विज्ञापन, मार्केट में जाते हैं तो होर्डिंग्स पे भी वही विज्ञापन, जिसको बार बार देख रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, सूक्ष्म मस्तिष्क में उसी के इंप्रेशंस पड़ जाते हैं, उसी के संस्कार जागृत होते हैं। और फिर व्यक्ति को लगने लगता है कि अगर ये वस्तु मेरे पास नहीं होगी तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। तो भौतिकतावाद की ओर इसलिए व्यक्ति, आज का युवा वर्ग इसलिए ज्यादा आकर्षित है क्योंकि आजकल एक तो पूरी दुनिया कनेक्ट हो गई है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है, जो विज्ञापन किया जा रहा है, वो भौतिकतावादी वस्तुओं का ही किया जाता है, और उन्हें यह धोखा दिया जाता है कि आप ये वस्तु नहीं खरीदेंगे तो आप सुखी नहीं रहेंगे, अगर आप हमारे ब्रांड से नहीं जुड़े तो आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार का जब विज्ञापन किया जा रहा है तो सबका साइकोलॉजी ऐसा बन जाता है कि अगर इस ब्रांड की मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, इस ब्रांड के कपड़े नहीं होंगे, इस ब्रांड के गैजेट्स नहीं होंगे, इस कंपनी के गैजेट्स नहीं होंगे, तो शायद मेरा स्टेटस जो है अच्छा नहीं रहेगा, मुझे जो आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो इस कारण से व्यक्ति विज्ञापनों के पीछे भाग रहा है, जो पब्लिसिटी के पीछे भाग रहा है, वो जान ही नहीं रहा है कि वास्तविक सुख मिलता कैसे है। सुख की परिभाषा पता ही नहीं है, लेकिन चाहता प्रत्येक व्यक्ति सुख है। जी स्वामी जी, जो अल्टीमेट सोर्स है स्पिरिचुअल एनर्जी का, वो क्या है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति आनंद चाहता है। आनंद क्यों चाहता है प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव आनंद इसीलिए चाहता है क्योंकि हमारा स्वभाव है हमेशा आनंद में रहने का। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं होगा जो कहीं किसी भी पूजा स्थल पर जाए और जाकर के ये प्रे करे कि मुझे दुख दीजिए, कोई ऐसा नहीं चाहेगा, कोई ऐसा प्रे नहीं करता है, क्योंकि हमारा स्वभाव आनंद प्राप्त करने का है। वो हमारा स्वभाव आनंद प्राप्त करने का क्यों है? क्योंकि हम आत्मा है। भगवत गीता में बताती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर के अंदर निवास करने वाली आत्मा। तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा के 3 स्वभाव हैं। सत्य अर्थात की एटर्निटी, यानी हमेशा रहने की इच्छा, हम हमेशा रहना चाहते हैं। हमें तो कोई ये नहीं सोचता है कि मैं जो 10 साल बाद मर जाऊंगा, 15 साल बाद मर जाऊंगा, कोई ऐसा विचार नहीं करता है। यहाँ तक कि कोई आईसीयू में भी होगा, जिसको ऑक्सीजन भी लगा होगा, वो भी हमेशा इसी आशा से को बनाए रखता है कि अभी मैं बच जाऊंगा, अभी मैं और जी लूंगा। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है हमेशा जीना, हमेशा जीवित रहना, हमेशा रहना, ये आत्मा का स्वभाव है, सत्य एटर्निटी। दूसरा हमारा स्वभाव है चित्त, ज्ञान प्राप्त करना।
इसलिए आप संसार में देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने में लगा है अपने अपने स्वभाव के अनुसार। कोई क्रिकेट का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कोई फिल्मों का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कोई शेयर मार्केट का ज्ञान प्राप्त करता है, कोई पॉलिटिक्स का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। सभी अपने अपने स्तर पर ज्ञान प्राप्त करने में लगे, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक प्रत्येक स्तर के व्यक्ति को देख लो कि कुछ ना कुछ तो ज्ञान प्राप्त करने में वो लगा है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन कौन सा ज्ञान प्राप्त करें जिस ज्ञान को प्राप्त करने से हमारा हृदय आनंद में आ जाए, वो आत्मा से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। उसी को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। और तीसरा हमारा स्वभाव है आनंद, सत्य चित्त और आनंद, एटर्निटी नॉलेज एंड ब्लिस। आनंद हमारा स्वभाव है, आनंद में रहना, हम आनंद में रहना चाहते हैं और आनंद प्राप्त करने के लिए सारे कार्य करते हैं। जितने भी कार्य संसार में कर रहे हैं उसका एंड, हमें जो रिजल्ट चाहिए वो आनंद चाहिए। तो ये आत्मा का स्वभाव है, सत्य चित्त आनंद। तो जो स्पिरिचुअल स्पार्क है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, उस स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स हम स्वयं है, आत्मा है। आत्मा स्पिरिचुअल एनर्जी, लेकिन वो स्पिरिचुअल एनर्जी इस शरीर के द्वारा, इस भौतिक शरीर के द्वारा बद्ध है। जैसे कि कभी कभी अग्नि जो है, आग जो है, आग को राख से ढक दिया जाए, है ना, तो आग अपना स्वभाव कम कर देगी, छोड़ देगी, क्या पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर अग्नि। लेकिन अगर राख को हटा दिया जाए तो अग्नि का स्वभाव प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार से हम अपना जो वास्तविक मूल स्वभाव है आत्मा का, ढका हुआ है। वो किसके द्वारा ढका हुआ है? वो ढका हुआ है 6 प्रकार की के दोषों के द्वारा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये उनके द्वारा आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है वो ढका हुआ है। अब वो जो 6 प्रकार की जो कमियां हैं उनको अगर दूर कर दिया जाए तो आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है, जो ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा, वो एकदम से बहुत अधिक बलवान हो जाती है, एकदम से चार्ज अप हो जाती है, जागृत हो जाती है आध्यात्मिक ऊर्जा। और उस आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए ही, उस आत्मा के स्वभाव को जागृत करने के लिए ही नाना प्रकार के जो साधन हैं, कोई ध्यान योग करता है, कोई ज्ञान योग का पालन करता है, कोई भक्ति योग का पालन करता है, कोई सांख्य योग, कोई हठ योग, नाना प्रकार के योग, नाना प्रकार की पद्धतियां हैं उसको, उस आत्मा के स्वभाव को जागृत करने के लिए, स्पिरिचुअल एनर्जी को जागृत करने के लिए। तो ये जो आत्मा है, ये आत्मा अणु है, ये केवल एटम है, वो छोटा है। इस आत्मा को भी जहां से एनर्जी मिलती है, दैट इज कॉल्ड परमात्मा। आत्मा इज द सोल एंड परमात्मा इज द सुपर सोल। तो सुपर सोल इज द एनर्जी सोर्स फॉर दैट सोल। वो परमात्मा जो है वही आत्मा के लिए ऊर्जा सप्लाई का काम करता है। जब तक आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, तब तक व्यक्ति बहुत अधिक आत्मविश्वास में रहता है। वो किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है, किसी प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसे वो आध्यात्मिक ऊर्जा मिल रही है। लेकिन जैसे ही मैंने बताया कि राख अगर ढकी हुई है, आग राख से ढकी हुई है, अगर आत्मा ढकी हुई है बहुत अधिक दुर्गुणों के द्वारा, तो फिर वो आत्मा धीरे धीरे परमात्मा से दूर हो जाती है, और वो जो ऊर्जा जो मिलना चाहिए वो बीच में बैरियर आ जाता है। राख का, वो दुर्गुणों का बैरियर आ जाता है, जो ऊर्जा को आत्मा तक पहुंचने से रोक लेता है। और उसके कारण आत्मा जो है फिर लो फील करने लगती है। फिर हम जो डिमोटिवेट होते हैं, हम जो निराश रहने लगते हैं, हम कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने सोर्स से अपना संपर्क तोड़ दिया। सोर्स है भगवान या परमात्मा, वही सोर्स है हमारी एनर्जी के। तो उनसे जुड़ने के लिए ही नाना प्रकार के माध्यम हैं जो कि शास्त्र में बताए गए हैं, है ना। पर स्वामी जी, लेकिन जो भौतिक संसार में रहते हैं, वो जो नाना प्रकार के जो माध्यम शास्त्रों में बताए गए हैं, वो तो उनका पालन नहीं करते हैं, फिर वो कैसे परमात्मा से जुड़े? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि नाना प्रकार के साधन बताए हैं। जैसे कि साधन बताया कि आप जंगल में जाइए, जंगल में जाकर के ध्यान लगाइए। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं है कि अपनी घर गृहस्थी के कार्य छोड़ के, संसार के कार्य छोड़ के जंगल में जाकर के ध्यान लगाए। फिर एक और साधन आता है कि आप जो है समस्त वेद और शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। ये भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है जी। सबका रुचि नहीं हो सकता पढ़ने में, क्यों इतना पढ़ाई करेगा, इतना अधिक वेद और शास्त्र पढ़ेगा। तो ज्ञान योग का पालन करना भी सबके लिए संभव नहीं है। फिर एक हठ योग आता है जिसमें नाना प्रकार के आसन, नाना प्रकार के जो है उसमें पूरे अष्टांग योग आता है। अष्टांग योग आता है जिसमें वो आसन से प्रारंभ करता है, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, इस प्रकार से 8 प्रोसेस होते हैं। लेकिन वो भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता कि उनका पालन कर पाए, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल हमारी ऐसी हो चुकी है
कि वर्किंग कल्चर ऐसा है कि व्यक्ति को 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ता है, जी। तब जाकर तो अपने परिवार को पालने के लिए, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो आवश्यक सामग्री या आवश्यक सुविधाएं जुटा पाता है। अब 10 12 घंटे वो काम करेगा, थका हुआ होगा, 7 8 घंटे वो सोएगा भी, मिनिमम 6 7 घंटे तो सोएगा। उसके बाद उसका समय कहाँ रह जाता है कि वो हठ योग करे या कहीं सेक्लूडेड प्लेस में एकांत में जाकर के कुछ ध्यान करे? ये संभव नहीं है। जी। भगवद गीता में अर्जुन ने ये बात भगवान से बोली कि भगवान आप बोल रहे हैं कि मैं हठ योग करूं, ध्यान करूं, ऐसा कुछ करूं, लेकिन मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि मैं तो ग्रस्त ग्रस्त व्यक्ति हूँ, मुझे संसार में रहना है और मुझे अपने जो है घर का कार्य भी देखना है, मेरे बच्चों को देखना है, भी मेरी जो ड्यूटी है। अर्जुन एक सोल्जर था, एक क्षत्रिय था, तो मेरा जो कार्य वो भी मुझे करना है। तो ये सब कार्य करते हुए मैं ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, इनका तो पालन नहीं कर पाऊंगा। तो क्या कोई ऐसी विधि है क्या जिसका पालन करने से मैं परमात्मा से भी कनेक्ट रहूं और मेरे जो कार्य हैं वो भी चलते रहें? तब भगवान ने उन्हें कर्मयोग के बारे में बताया। कर्मयोग के बारे में बताया कि तुम जो कर्म कर रहे हो उस कर्म को परमात्मा के लिए ही करो, उस कर्म से मिलने वाला जो फल है उस फल को परमात्मा को अर्पित करते हुए चलो, और कर्म इसी भाव से करो। ये कार्य करने की सुविधा या योग्यता परमात्मा ने, भगवान ने मुझे योग्यता दी है, भगवान ने मुझे योग्यता प्रदान की है, तो उसे बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी के साथ, अच्छी दक्षता के साथ, अच्छे भाव के साथ, ईमानदारी के साथ उस कार्य को किया जाए दूसरों के लाभ के लिए। तो इसी को कर्मयोग कहा गया है कि भगवान को केंद्र में रखते हुए कार्य करना, भगवान के निमित्त कार्य करना, वही कर्मयोग है। और इस कर्मयोग के द्वारा, इसका पालन करने से हम हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, और जब कनेक्टेड रहेंगे तो आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार हमारे भीतर संचारित होती रहती है और हम एकदम जो है आत्मविश्वास में रहते हैं, पूरे जो है आत्मविश्वास में ऊर्जावान रह करके कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से क्रियान्वित कर सकते हैं। जी स्वामी जी, यहाँ पर जी 10 सेकंड लूंगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज और जो बात ध्यान रखनी है, कर्मयोग का पालन करेंगे कि हम इस भाव में प्रत्येक कार्य को कब कर पाएंगे कि मैं कार्य कृष्ण के लिए या भगवान के लिए कर रहा हूँ। ये भावना भी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, ये चेतना भी तो लानी पड़ेगी। तो चेतना बनेगी कैसी ऐसे, ये कॉन्शियसनेस हमारी कब जागृत होगी कि हम प्रत्येक कार्य भगवान के निमित्त कर पाए, ये भाव प्रकट कैसे होगा? तो इस भाव को प्रकट करने के लिए हमें जो है किसी न किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस का पालन करना पड़ेगा, किसी न किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस का। तो सिंपल स्पिरिचुअल प्रोसेस जो कलयुग के लिए दिया गया है, अभी के लिए दिया गया है, जहां पर बहुत अधिक व्यस्तता हमारे जीवन में है, बहुत अधिक व्यस्तताएं हैं, बहुत अधिक एंगेजमेंट्स हैं, और हमारी लाइफ स्पान जो है वो भी बहुत अधिक नहीं है। पहले के युगों में या पहले के समय के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं कि पहले लोग बहुत अधिक जिया करते थे। 100 ईयर्स तो जो कॉमनली लोग पार कर जाया करते थे। आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो 100 ईयर्स तक भी जो जी पाते हैं। तो हमारा लाइफ स्पान भी शॉर्ट हो गया है और व्यस्तताएं भी बहुत अधिक बढ़ गई हैं। तो ऐसी स्थिति में कलयुग के लिए एक स्पिरिचुअल प्रोसेस जो बताया गया है, मंत्रा मेडिटेशन, अगर कोई करता है मंत्रा मेडिटेशन, कि भगवान के नामों का जप करना, उसके जो वाइब्रेशंस हैं मंत्रा के, वो मंत्रा के वाइब्रेशंस जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस होते हैं वो हमें भगवान से कनेक्ट करके रखते हैं। साथ ही साथ वो वाइब्रेशंस हमारे माइंड को रिलैक्स करके रखते हैं, और जब माइंड रिलैक्स रहेगा तो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ अपने काम को कर पाएगा। जी, मतलब हमारे माइंड का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है किसी भी काम को एफिशिएंसी से करने के लिए। जी स्वामी जी, एक हमारा जो धर्म है और उसमें बहुत सारी मान्यताएं हैं। जब हम पूजा करते हैं कि हम नहाकर अगर हम पूजा करेंगे तो ठीक है, मतलब इस तरह की मान्यता है, जबकि स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है स्वामी जी? देखिए, प्रत्येक मान्यता के पीछे अगर उसके लॉजिक को हमें जानना होगा कि मान्यताएं क्यों बनी। कई मान्यताएं तो अंधविश्वास के कारण बन जाती। जैसे एक सिंपल सी घटना सुनाऊं कि एक बार किसी गांव में विवाह हो रहा था, शादी हो रही थी। तो शादी हो रही थी और शादी के समय जो है पंडित जी ने जो है सारी व्यवस्था कर ली फेरे करवाने के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए। और बस काफी सामान वहां पे रखा हुआ था, बड़े बड़े बर्तन भी रखे थे जिसमें खाना पीने की वस्तुएं रखी हुई थी, कुछ खाली बर्तन भी रखे थे। अब अचानक से यज्ञ मंडप में, जहाँ पे मंडप सजाया गया था, एक बिल्ली उधर आने लगी। बिल्ली डिस्टर्ब करने लगी, कभी इस सामान को गिरा देती, कभी उस सामान को गिरा देती। पंडित जी ने देखा है बिल्ली तो सारे सामान को जो है गिरा रही है, डिस्टर्ब कर रही है। पंडित जी ने एक बड़ा पतीला लिया,
और बड़े पतीले को लेकर के उस बिल्ली के ऊपर रख दिया, उस बिल्ली को बड़े पतीले के अंदर बंद कर दिया। सब लोगों ने देखा कि भाई दूल्हे दुल्हन आकर के बैठे हैं, अभी फेरे होने वाले हैं। फेरे होने के पहले पंडित जी ने क्या किया, बिल्ली को पतीले के नीचे बंद किया। अब लोगों ने देखा कि पता नहीं ये पंडित जी ने किया है तो मतलब इसके ये प्रथा होती होगी। अब उसके बाद उस गांव में जितनी भी शादियां होने लगी, तो शादी होने से पहले, फेरे पड़ने से पहले लोग एक बिल्ली को पकड़ के लाते, फिर उसको पतीले के नीचे बंद करते, उसके बाद फेरे पड़ते। यानी कि मान्यता बन गई, एक अंधविश्वास बन गया। ये किसी ने नहीं पूछा कि पंडित जी ने क्यों बिल्ली को बंद किया था, ये किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया, बस उन्होंने किया तो एक वो प्रथा बन गई। तो कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जो कुप्रथाएं हैं, जो बुरी प्रथाएं हैं, जो चलन में आ गई। लेकिन कुछ जो नियम है वो ऐसे भी हैं जिनके पीछे लॉजिक्स होता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो हमें उन कारणों को जानना चाहिए, क्या उसके पीछे कुछ कारण है या नहीं। अगर कारण नहीं है तो इसका अर्थ है कि केवल अंधविश्वास है या बस वो प्रथा बन गई। और अगर उसके पीछे कारण है तो इसका अर्थ है कि उसका हमें पालन करना है। जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रश्न पूछा कि पूजा पाठ जो नहा धोकर के करना चाहिए, है ना, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ऐसी मान्यता है कि नहा धोकर ही करना चाहिए। वास्तविकता तो ये है कि आप नहा करके करो, बिना नहाए करो। हम आत्मा, ये शरीर है ही नहीं। जब हमें शरीर है ही नहीं तो हम किसको नहिला रहे हैं, शरीर को नहिला रहे हैं। हम तो शरीर नहीं है ना। और आत्मा को तो संबंध भगवान से डायरेक्टली है, प्रत्यक्ष रूप से है। तो फिर ये नियम क्यों आ गया नहिलाने का। इसके अंदर, इसके पीछे का डीप में जाएं, इसको साइंटिफिक तरीके से समझें, तो हमारा जो शरीर है, शरीर 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करता है, जिसको कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण कहा जाता है। तो तमोगुण में होते हैं। तमोगुण का अर्थ कि गंदे वस्त्र पहन करके रखना, तो गंदे वस्त्र पहन के रखना, उससे क्या होता है, आलस आता है। या फिर बहुत दिनों तक स्नान न करें तो शरीर के भीतर आलस आएगा, वो आलसी रहेगा, बार बार उबासी लेगा, आलसी रहेगा, कुछ कार्य नहीं कर पाएगा, उसे सोने की इच्छा करेगी, या एक बार डीएक्टिव रहेगा, कुछ करना नहीं चाहेगा। तो तमोगुण क्या करता है, तमोगुण व्यक्ति को डीएक्टिव बना करके रखता है, वो कुछ करने नहीं देता है ना। तो नहाने से क्या होता है, स्नान करने क्यों बोला गया कि भैया कहीं ऑफिस जाओ तो स्नान करके जाओ, कुछ काम कर रहे हो तो पहले स्नान करके तो अपना काम करना स्टार्ट करो। क्योंकि स्नान करने से हमारा जो शरीर है, ठंडा ठंडा पानी जब शरीर पर गिरता है तो बॉडी हमारी सत्वगुण में आ जाती है, मन सत्वगुण में आ जाता है। तो सत्वगुण में आने के बाद, मोड ऑफ गुडनेस में आने के बाद, व्यक्ति अपने कार्य को अच्छे से इंटेलिजेंस का यूज करके बहुत एफिशिएंटली कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि भाई कोई भी कार्य करते हो तो पहले स्नान करो। इसलिए नियम बन गया कि सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान करना चाहिए, उसी के बाद सारे कार्य प्रारंभ करने की। वरना व्यक्ति दिन भर तमोगुण में रहेगा, और तमोगुण में रहेगा तो उसकी एफिशिएंसी डाउन रहेगी और कोई भी कार्य वो पूरे मन से नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसे ही है जैसे स्वामी जी की खाना खाली पेट ही पूजा करनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ खाना चाहिए, ये भी एक है। इसके पीछे भी कुछ साइंटिफिक रीजन है या फिर ये भी एक जस्ट प्रथा है, भगवान का पूजन खाली पेट करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप खाली पेट पूजा करें या भरे पेट करें। आप भर पेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम जो है शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, तब तक व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो शरीर की एनर्जी तो खाने से ही मिलेगी। आत्मा को एनर्जी मिलती है किसी आध्यात्मिक क्रिया के द्वारा। शरीर को एनर्जी मिलती है जब उसको कोई आप खिलाएंगे पिलाएंगे, उसको हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट देंगे तो शरीर को एनर्जी मिलेगी। तो शरीर को ऊर्जा मिलने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति जितना आवश्यक है उतना खाए और हेल्दी फूड खाए, जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहेगा तभी कुछ कार्य कर सकता है। तो ये व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता है व्यक्ति के ऊपर। अगर उसे रिक्वायरमेंट है कि वो बिना खाए कुछ नहीं कर सकता तो खाना चाहिए, ये प्रैक्टिकलिटी है। और अगर उसे लगता है कि नहीं वो बिना खाए भी बहुत कार्य कर सकता है, उसके अंदर ऐसा स्टेमिना उसका है कि बिना खाए भी कर सकता है, तो ये व्यक्तिगत हो जाता है ना। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि क्या किसका चाहता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप बिना खाए ही करेंगे तो ही आपकी पूजा एक्सेप्ट होगी, और खा करके करेंगे तो नहीं, भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान इतने छोटे बुद्धि के व्यक्ति नहीं है, इतनी छोटी बुद्धि के व्यक्ति नहीं है भगवान के, अरे अब तो मैं नाराज होकर के बैठ जाऊंगा, इसने खा करके पूजा क्यों करी। भगवान बहुत महान है, इतनी छोटी सोच नहीं रखता है। वो सकारात्मक, हमेशा हाईली पॉजिटिव है। वो हाईली पॉजिटिव है तभी तो उनसे जुड़ करके हम पॉजिटिव बन पाएंगे। अगर मान लीजिए वो छोटी छोटी चीजों में नेगेटिविटी देखेंगे तो उनसे जो हमें एनर्जी मिलेगी उससे हम कैसे पॉजिटिव बन पाएंगे। इसलिए परमात्मा या भगवान या ईश्वर या कृष्ण, जो भी हम उन्हें कहते हैं, जिस भी नाम से जाने, वो हाईली पॉजिटिव हैं।
वो इनफाइनाइट स्पिरिचुअल एनर्जी के सोर्स, हाईली पॉजिटिव, वो कभी नेगेटिव सोचते ही नहीं। तो भगवान इस चीज को कहीं माइंड नहीं करते कि आप खा करके पूजा करोगे बिना खाए, वो कहीं माइंड नहीं करते। तो नियम है, क्यों बनाए गए उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कि खाने के बाद जो है, स्वाभाविक है कि खाने के बाद जो हमारा मशीन है या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करना चालू कर देता है। तो जब वो काम करेगा तो उस केस में स्वाभाविक रूप से हमारा बाकी जो क्रियाएं हैं वो कुछ देर के लिए धीमी हो जाती है। आपने देखा होगा खाना खाने के बाद नींद आने लगती है जी। खाने खाने और सुस्ताने की इच्छा करती है कि थोड़ी देर जो रिलैक्स रहें, थोड़ा जो है एक जो है थोड़ा सा नेप ले लें, ऐसी इच्छा करती है खाना खाने के बाद। तो इसलिए जो है ये बोला गया है कि अगर सुबह सुबह उठ करके तो खाली पेट अगर कोई कर लेता है, थोड़ा आध्यात्मिक क्रियाकलाप या पूजा पाठ कर लेता है, तो ठीक प्रकार से हो जाएगा, कम समय में अच्छे से हो जाएगा। और ना खाना खाने के बाद अगर कुछ पढ़ने बैठा है तो उसको नींद के झोंके आएंगे, कुछ काम कर रहा है तो उसमें आलस उसको आने लगेगा स्वाभाविक। क्यों? क्योंकि अंदर मशीन काम कर रही है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। तो जो मशीन काम कर रही है अंदर, वो भी तो एनर्जी हमारी ले रही है ना। हाँ जी। जी। इस कारण से ये बोला जाता है, अन्यथा ऐसा कोई रूल नहीं है क्या खा के करो बिना खाए करो। डिपेंड करता है हमारा बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी कैसे एफिशिएंटली वर्क करेगी। तो इसको आवश्यकता है। कुछ व्यक्ति होते हैं इनको 3 बार दिन में खाना होता है, तब जाके उनकी बॉडी ठीक रहती है। कुछ किसी का 2 बार में काम चल जाता है। कुछ ऐसे भी तो टुकड़ों में थोड़े थोड़े टाइम बाद खाते हैं, 3-3 घंटे के स्पान पे खाते हैं। सुबह उनको ब्रेकफास्ट चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद उनको फिर थोड़ा जो है कुछ खाना चाहिए, फिर शाम के समय 4-5 बजे फिर चाहिए, फिर रात को सोने से पहले फिर चाहिए। सबका डाइटिंग हैबिट, फूड हैबिट अलग अलग हो सकता है ना। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई खाकर पूजा करे या बिना खाए। जी। स्वामी जी, ऐसा भी माना जाता है कि जैसे जो साधु संत हैं वो सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं, तो क्योंकि वो भगवान से ज्यादा जुड़े रहते हैं, आध्यात्मिकता उनको स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए वो कम खाना खाते हैं, ऐसे कुछ माना जाता है सर स्वामी जी? नहीं, कम खाते हैं उसका कारण है क्योंकि आयुर्वेदा बताता है, आयुर्वेदा बताता है कि हमें खाने किस प्रकार से खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इतना अधिक खा लें कि अधिक खाने से जो है बहुत अधिक जो है बीमारियां हो जाएं। क्योंकि जितनी भी बीमारियां, ज्यादातर बीमारियों की जो शुरुआत होती है वो पेट से होती है। अगर हमारा पेट ठीक नहीं है, अगर हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, जठराग्नि जो है जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, तो सारे खाने को पचाने का कार्य करती है। अगर जठराग्नि हमारी मंद पड़ जाती है या हमारी फूड हैबिट्स, आज के टाइम सबसे ज्यादा जो समस्या है ना वो फूड हैबिट्स के कारण। आज हमारा सभी की फूड हैबिट्स इरेगुलर है। उसके अलावा फूड जो खाते हैं वो भी जो है शरीर के लिए अच्छा है या नहीं, कि स्वाद के लिए हम खाते हैं, शरीर उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज को हम नहीं ध्यान देते हैं। तो साधु लोग क्यों कम खाते हैं? साधु लोग ही नहीं, बाकी सबको भी जो है फूड हैबिट सबकी हेल्दी होनी चाहिए। ये क्यों साधुओं के लिए नहीं, आयुर्वेदा तो सबके लिए बात करता है। फूड हैबिट हमारी हेल्दी होंगी तो हेल्दी फूड हैबिट से जो है शरीर को रिक्वायर्ड एनर्जी मिलेगी, जितना आवश्यक है उतनी एनर्जी मिलेगी। स्पेशली साधु क्यों कम खाते हैं उसका कारण है कि साधु लोगों को फिजिकल मेहनत कम करनी होती है। फिजिकल मेहनत कम करते हैं, वो इंटेलेक्चुअल मेहनत ज्यादा करते हैं। वो ज्यादा स्वाध्याय करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे। अगर ज्यादा प्रोटीन खाएंगे इस टाइम, तो ज्यादा प्रोटीन खाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ेगी। उनको प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है शरीर को बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्हें इंटेलेक्चुअल वर्क करना है, उन्हें जो है बहुत अधिक जो है फिजिकल वर्क नहीं करना। तो इसलिए भी साधु लोग कम खाते हैं और बहुत ही सिंपल खाते हैं कि उस शरीर का पालन करने के लिए जितना शरीर को आवश्यक है उतना, क्योंकि इंटेलेक्चुअल वर्क करना है। इसके पीछे कोई अलग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि सिंपल सी साइंस है कि शरीर को हेल्दी रखना है। और क्योंकि साधु लोग ज्यादा फिजिकल मेहनत नहीं करते हैं, उनका इंटेलेक्चुअल मेहनत ज्यादा होता है। या फिजिकल मेहनत नहीं है तो शरीर को क्यों जबरदस्ती इतना एनर्जी स्टोर करके रखें जो एनर्जी बाद में नुकसान करे। ज्यादा खाने से क्या होगा, अगर उसका यूज नहीं किया गया उस एनर्जी का, तो एनर्जी शरीर को नुकसान करने लगती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है ना। स्वामी जी, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अभी हमने बात की कि वो भौतिकवाद की तरफ ज्यादा बढ़ रही है और जो उनके विचार है वो भी बहुत भौतिकवाद जैसे हैं, आध्यात्मिक विचार कम है। तो उनके जो मस्तिष्क में हम आध्यात्म का बीज बोए, तो एज ए टीचर हमारी जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उनके मस्तिष्क में आध्यात्मिकता का बीज बोए? हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आध्यात्मिकता को साइंटिफिक तरीके से लॉजिकली यूथ के सामने प्रेजेंट कर, एक रिचुअल की तरह प्रेजेंट ना करें कि नहीं। पूछा अगर वो अपने माता पिता से पूछता है कि मुझे मंदिर क्यों जाना है, माता पिता बोले नहीं सब जाते इसलिए जाना है,
वो पूछता है कि अगरबत्ती क्यों दिखाई जाती है, और माता पिता अगर उसका जवाब नहीं दे पाते कि अगरबत्ती क्यों वहां पे जलाते हैं, तो नहीं जवाब दे पा रहे हैं। आज का जो बच्चा है, आज का जो युवा है, उसको हर चीज के पीछे का रीजन चाहिए, उसका लॉजिकल माइंड है। अगर आप उसको लॉजिक नहीं दे पाएंगे, साइंटिफिकली उसको चीजें नहीं समझा पाएंगे, तो चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में एक्चुअल साइंस है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ये कोई फेथ नहीं है, ये कोई विश्वास मात्र नहीं है, क्योंकि विश्वास परिवर्तित हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक साइंस है, विज्ञान है। विज्ञान की परिभाषा है कि जो जैसा हम इनपुट डाल रहे हैं, तो इनपुट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। जो पूरी तरह अनुप्रयोगों के द्वारा प्रमाणित जो ज्ञान है, उसी को विज्ञान कहा जाता है। तो उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक विज्ञान है, वो पूरी तरह से प्रामाणिक है। जिसे कि प्रमाणित किया जा सकता है, वो प्रामाणिक तरीके से समझाया भी जा सकता है, लेकिन समझा हम तब पाएंगे जब हमारा स्टडी उतना हो, हमारा जो रीडिंग हैबिट होना चाहिए। अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे, स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, तो स्क्रिप्चर्स में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। यहाँ तक भगवत गीता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितने प्रश्न हमारे मन में उठ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता से मिल जाता है। लेकिन उसे हमें ठीक से समझना पड़ेगा, ठीक से जानना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसका लाभ ले पाएंगे। तो हम युवाओं को क्यों आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा अधिक? क्योंकि हम उन्हें लॉजिकली चीजें नहीं समझा पा रहे। उन्हें लगता है कि बस ये केवल विश्वास है, श्रद्धा है, एक आस्था की बातें हैं। ये आस्था की बातें नहीं है, ये सटल विज्ञान है। इट इज अ सटल साइंस। एक ग्रॉस साइंस होता है, फिजिकल साइंस, जिसको कि संसार में माना जाता है, लेकिन फिजिकल साइंस से अत्यंत सूक्ष्म है, सटल साइंस है। सटल साइंस को समझने के लिए उसे लॉजिकली प्रेजेंट करना होगा। तो युवा निश्चित रूप से आकर्षित होगा। हमसे बहुत युवा जुड़े हुए हैं, और इस चीज को अपनाते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं। कब अपनाते हैं? जब उनको साइंटिफिकली लॉजिकली चीजें समझ आएगी। एक रिचुअल की तरह उनके ऊपर लादी ना जाए चीजें कि तुम्हें ये करना ही है, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, तुम जाओ जाकर के ऐसा काम करो, इधर चढ़ा के आओ, उधर चढ़ा करके आओ। क्यों करना है उसको नहीं समझ में आता। तो उसको लगता है कि ये सब केवल ढकोसला है, ये सब केवल आस्था की और बस श्रद्धा की बातें हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। प्रत्येक चीज के पीछे लॉजिक है, हमें वो जानने होंगे और फिर युवाओं को समझाने का। जी स्वामी जी, जो इस्कॉन संस्था है वो क्या क्या कर रही है, मतलब युवाओं के लिए, जो थोड़ा सा बताएंगे आप मुझे, मतलब क्या क्या करते हैं वो? जी, इस्कॉन संस्था का पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। अंग्रेजी में से कहा जाता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। संपूर्ण विश्व में भगवत गीता की शिक्षाओं के माध्यम से और मंत्रा मेडिटेशन के माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से युवाओं को, और युवाओं को नहीं, पूरे समाज को जो है कि आध्यात्मिक प्रगति में इस्कॉन सहायता कर रहा है। विशेषकर जो युवा हैं, जब इस्कॉन संस्था की शुरुआत जब हुई, इसके जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद अपने गुरु का आदेश प्राप्त करके इस आध्यात्मिक संदेश का प्रचार करने के लिए पाश्चात्य जगत में गए, और उन्होंने संदेश का प्रचार करने के लिए अमेरिका को चुना। अमेरिका से उन्होंने शुरुआत की। उस समय अमेरिका में एक अलग ही कल्चर पनप रहा था, जिसको हिप्पी कल्चर बोला जाता था। वो हिप्पी कल्चर में जो लड़के और लड़की होते थे, वो बड़े घर के लड़के लड़की होते थे, लेकिन वो समाज के नियमों से असंतुष्ट थे, समाज के तौर तरीकों से असंतुष्ट थे, इसलिए कुछ खोज कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक जीव सुख की खोज में है, प्रत्येक व्यक्ति आनंद चाहता है। सारी मटेरियल कंफर्ट्स उनके पास थे, धन था, बड़ा बंगला था, बड़ी गाड़ी थी, सारे कंफर्ट्स, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे जीवन में, वो कुछ और अधिक पाना चाहते थे। तो उन्हें जो है ये और अधिक पाने की इच्छा जो उनकी थी, कि उनको नशे की ओर लेकर के चली गई, और वहां पे एक कल्चर पनप गया जिसको कि हिप्पी कल्चर कहा जाता था, जिसमें लड़के लड़की, कम उम्र के लड़के लड़की, 16 साल 17 साल 20-22 साल के लड़के लड़की दिन भर नशा करते थे। और नशा भी छोटा मोटा नहीं, तो सिगरेट का, तंबाकू का नशा नहीं, बड़े बड़े LSD, हेरोइन, इसमें इस प्रकार के बड़े बड़े नशे वो किया करते थे। और नशों के द्वारा पूरे समय जो है एक अलग ही दुनिया में रहते थे। ऐसे नशे में पड़े हुए युवाओं को श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, जब उन्होंने प्रचार कार्य चालू किया, तो इस प्रकार से पूरा घटनाक्रम, ऐसी योजना, मानो कि योजना भगवान ने बनाई हो, ऐसी योजना बनी कि सारे जो हिप्पी लोग थे तो स्वामी जी के पास, श्रील प्रभुपाद जी के पास आने लगे। जब आने लगे तो श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता के संदेश के द्वारा और हरि नाम के द्वारा, मंत्रा मेडिटेशन, सिंपल जो मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल ये जो 16 शब्द 32 अक्षरों का जो मंत्र है, इसके वाइब्रेशन से, ये जो वाइब्रेशन इस मंत्र के वो इस प्रकार से इफेक्ट किए उन हिप्पियों के ऊपर कि धीरे धीरे उन्होंने अपनी नशे की आदतें छोड़ दी। तो नशे की आदत छोड़कर तो जेंटलमैन बन गए सोसाइटी, वो अच्छे लोग बन गए। और अमेरिकन गवर्नमेंट भी इस चीज से बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि जिनके नशों को छुड़वाने के लिए इतने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स चलाए गए, इतने जो है नाना प्रकार के उपाय किए गए, किंतु एक भारत से एक साधु आया और उसने आध्यात्मिक क्रिया में उनको लगा करके उनको नशे से पूर्णतया मुक्त कर दिया। तो इस्कॉन जो कार्य कर रहा है, युवाओं को नशे से दूर कर रहा है। इस्कॉन युवाओं को जो भटके हुए हैं, जिन्हें जीवन का उद्देश्य नहीं पता है और जो पूरी तरह निराश हो जाते हैं और उद्देश्य प्राप्त करने में जो है नहीं बढ़ पाते हैं आगे किसी कारण से, ऐसे युवाओं को इस्कॉन जो है उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में बहुत अधिक सहायता कर रहा है कि वो समाज के अच्छे नागरिक बने। जब समाज के अच्छे नागरिक बनेंगे तभी वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ योगदान दे पाएंगे। भारत में ऐसा कहा जाता है कि लगभग जो 35% आबादी, ऐसा बोला जाता है कि 65% आबादी युवा है भारत। तो इतनी अधिक हमारे पास यूथ एनर्जी है, तो यूथ एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रही, तो यूथ एनर्जी कहाँ जा रही है? उनमें से ज्यादातर लोग नशे में लगे हुए हैं, ज्यादातर लोग अपराधों में लिप्त हैं युवावस्था में ही, कुछ लोग जो बस बेकार बैठे हुए हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। युवा एनर्जी सारी खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। ऐसी युवा एनर्जी को ट्रैक पे लाना बहुत अधिक आवश्यक है और इसमें इस्कॉन जो है बहुत अधिक कार्य कर रहा है। हम जितने भी शहर हैं भारत के प्रत्येक शहरों में हम ये प्रयास करते हैं, जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, उसके आसपास हम हमारा एक छोटा सेंटर डालते हैं जहाँ पर कि यूथ आए और आकर के स्पिरिचुअलिटी को जाने, समझे और अपने जीवन में अपनाए। और हमने कई ऐसे अनुभव प्राप्त किए हैं कि कई युवाओं के जो जीवन पूरी तरह परिवर्तित हुए। कई युवा जो कि जीवन में केवल सुसाइड करने का सोचते थे, वो सोचते थे मेरे जीवन का तो कोई महत्व ही नहीं है, जिन्होंने तय कर लिया था कि बस मुझे आत्महत्या करनी। ऐसे ऐसे युवा, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी जो हमसे जुड़ने के बाद एकदम से उनका जीवन एकदम सही प्रकार से चलने लगता है और जीवन में वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाते। तो युवाओं पे नहीं, पूरे समाज में इस्कॉन कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त इस्कॉन एक और कार्य कर रहा है। इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद, उनकी इच्छा थी कि जहाँ पे भी इस्कॉन के बड़े भव्य मंदिर होते हैं उसके आसपास की 12 किलोमीटर की परिधि में, सर्कमफेरेंस में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, ऐसी व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। इसलिए इस्कॉन जो है कई जगह जो फ्री में जो खाना खिलाता है लोगों को, जहाँ पे हमारे पास व्यवस्था होती है। जैसे कोरोना के टाइम पे जब रेस्टोरेंट बंद हैं, जब ढाबे बंद हैं, जब होटल्स बंद हैं, जब दुकानें बंद है, लोगों को खाने की भी किल्लत है। एक आम गरीब व्यक्ति को जो रोज का कमा करके रोज खाता है, जिसको खाने की बहुत अधिक समस्या है, ऐसे व्यक्तियों को भी दिल्ली में हमारा बहुत बड़ा वहाँ पे सेटअप है। वहाँ पे रोज 5 लाख लोगों को रोज फ्री में खाना खिलाया जाता था। और ऐसा कि दिल्ली में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ऐसे हमारे बड़े बड़े किचन्स हैं, बड़े बड़े सेंटर्स हैं, जहाँ पे रोज फ्री में जो है लोगों को खाना खिलाया जाता है। अभी कोरोना के टाइम हमने कोटा में भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो कोरोना के पेशेंट्स और उनके साथ जो परिवार वाले रहते हैं, जिनके लिए खाने की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनके लिए हमने फ्री में खाने की व्यवस्था की। और साथ ही जो कोरोना के पेशेंट, उनके लिए दलिया वगैरह की व्यवस्था करना। यानी जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी व्यक्ति आध्यात्मिकता के बारे में सोच पाएगा ना। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे न्यूट्रिशियस डाइट मिले, इसके लिए भी इस्कॉन कार्य कर रहा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माल न्यूट्रिशन के कारण सबसे ज्यादा बच्चे जो होते हैं शिकार होते हैं, छोटे बच्चे माल न्यूट्रिशन के कारण भारत में सबसे अधिक उनकी मृत्यु होती है। तो बच्चों को हेल्दी फूड मिल पाए, क्योंकि मिड डे मील जो योजना है सरकार की, उस मिड डे मील योजना में भी जो इस्कॉन बहुत भूमिका निभा रहा है अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह पे। तो इस सामाजिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य दोनों में इस्कॉन अपनी भूमिका निभा रहा है, ताकि समाज उसका लाभ ले और एक स्वस्थ, शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण जीवन प्रत्येक व्यक्ति जी पा रहा है। धन्यवाद स्वामी जी। मैं आशा करती हूँ कि जो हमारी ये बातचीत है उसका लाभ युवा वर्ग को मिलेगा और साथ ही साथ और समाज के लोगों को भी मिलेगा। वो जानेंगे कि आध्यात्मिकता क्या है और कैसे आध्यात्मिकता अलग है धर्म से, और कैसे जो आपने बताया कि हम कैसे कर्म योग से जो अपनी आत्मा है उस पर पड़ी राख को हटा सकते हैं।